आज पूरे 2 साल से शांति जी बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। फालिस ने तो जैसे उनके शरीर को बेजान ही कर दिया था। शांति को एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। शांति जी के पति का अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उनकी बहू सालू हाथ का सहारा देकर उन्हें एक एक चम्मच खिचड़ी खिला रही थी। कितनी लाचार हो गई थी वह, यह सोचकर ही उनकी आंखें छलक आती थी। बेटा हाल चाल पूछकर दवाई देकर दुकान चला जाता था। मेडिकल स्टोर था उसका तो देर रात तक खुलता था। बच्चे स्कूल चले जाते। दिन भर उनकी बहू सालू अपनी सास की सेवा में लगी रहती। जैसे ही घर के सारे काम निपट जाते सालू अपनी सास के पास बैठ जाती ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। शांति जी के बेटे ने अपनी पत्नी सालू से कहा कि मैं एक आया का इंतजाम कर देता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अकेली पड़ जाती हो। माँ की और अच्छे से देखभाल हो जाएगी। सालू के मना करने पर भी रोहन ने एक आया को रख लिया। कुछ समय बाद एक दिन सालू बाजार गई। उसके जाने के बाद उस आया ने माँ जी को न समय पर दवाई दी और न ही टॉयलेट करवाया। वह गीली ही पड़ी थी। तब सालू ने उसको काम से हटा दिया। सालू ने फिर रोहन की मदद से उनके डायपर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उनसे भी माँ जी की कमर में इन्फेक्शन हो गया। तब सालू और रोहन ने निर्णय लिया कि सुबह दुकान जाने से पहले नहलाना, टॉयलेट करवाना, सब काम वह मिलकर करेंगे। पूरे दिन की जिम्मेदारी अब सालू की थी। शांति जी को अब बिस्तर पर पड़े पड़े अपने वह दिन याद आने लगे जब वह सालू के हर काम में मीन मेख निकालती थी, उसे खरी खोटी सुनाकर जलील करती थी, उसके मायके वालों को किसी न किसी बहाने बुरा भला सुनाती रहती थी। शालू तब भी शांत रहकर सब काम करती थी और आज भी शांत होकर सब काम करती है। माँ ने आज फ़ोन करके अपनी बेटी शिखा को बुलवाया है। ओह मम्मी, आपके कमरे में कितनी बदबू आ रही है। लगता है भाभी आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। शिखा ने कमरे में घुसते ही अपनी नाक पर दुपट्टा लपेट लिया। हाँ बेटा, वह आज सफाई वाली ने अचानक छुट्टी ले ली। अब बहू ही करेगी सफाई, फिनाइल का पोछा लगाएगी। बेचारी सारे दिन घर के कामों में और मेरी सेवा में लगी रहती है तुम्हारी भाभी, शांति जी ने अपनी तुतलाती हुई जबान से कहा। बहू को पता नहीं था कि आज काम वाली नहीं आएगी। मेरे लिए गर्म पानी करने गई है वो। बेटा, आज मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। मुझे अपने वो दिन याद आने लगते हैं जब मैं उसको कितना कुछ सुनाती थी। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तो मैं उसे नाटक बोलकर काम पर लगा देती थी। आज इसकी अच्छाई के सामने मैं खुद को बहुत नीच समझने लगी हूँ। अरे माँ, वह आपकी बहू है, फर्ज है भाभी का आपकी सेवा करना। सारे घर की मालकिन भी तो वही है। अब ऐसा न कह बेटा, बहू चाहे तो मुझे नर्स के भरोसे भी छोड़ सकती है, लेकिन वह स्वयं मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बहुत दिन हो गए हैं बेचारी मेरी वजह से कहीं नहीं जा पाती। अच्छा सुन शिखा, मुझे टॉयलेट का प्रेशर बन रहा है, जरा मेरी मदद कर दे बेटा। वो पार्ट मेरे नीचे लगा दे। बहू तेरे लिए चाय नाश्ता लगा रही होगी। टॉयलेट? नहीं माँ, मुझसे तो नहीं होगा ये सब। भाभी को आने दो, वही करेगी यह सब। उन्हें तो अब आदत हो गई है। इससे अच्छा तो एक नर्स ही लगा लेते। अरे भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जरा एक बार माँ का टॉयलेट तो करा दो, आवाज़ लगाते हुए शिखा बोली। लाइए माँ जी, आपको टॉयलेट करा देती हूँ। दीदी, एक गुणवती लाडली बेटी होकर आप ऐसी बात कर रही हैं, वह भी अपनी माँ के लिए जो दिन रात उनके दुखड़े सुनती है। आज उसे अपनी माँ से बदबू आ रही है। दीदी, बेटियों का फर्ज क्या केवल औपचारिक हाल पूछना ही है? एक बात कहूँ दीदी, भगवान ना करे आपकी सास कभी इस तरह बिस्तर पर पड़े। आज शिखा की बोलती बंद थी। आज सालू ने उसे करारा जवाब दे दिया था। मुझे अच्छे से पता है दीदी, एक सास की सेवा करना बहू का फर्ज है।
और वह मैं पूरे दिल से निभाती भी हूँ। कोई भी बेटी शादी के बाद मायके में यह सब काम नहीं कर सकती, लेकिन भाभी को अपनी जगह रखकर अवश्य सोच सकती है। दीदी, बेटियां चाहे माँ की कितनी भी अजीज हो, दुख में काम बहुएं ही आती है। भाभी की बात सुनकर शिखा की आंखें नम हो गई और माँ के गले जा लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज भाभी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक बेटी होकर अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। दोस्तों, सभी बहुएं हैं, सभी सास है और सभी बेटियाँ। वक्त पर सबको अपना अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।